आपके कमरे में बिन बुलाए मेहमान आया था मैं। बहुत ख्याल रखा आपने, खूब मेजबानी की। अब मेरा मौका है तो अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो आप मुझे बता सकती हैं। खाना खाया आपने? मैंने तो हुजरे में ही खा लिया था, जो भी पका हुआ था वहां पर। ओके, लेट्स फेस इट, हम दोनों की शादी हो गई है और हम दोनों ये नहीं चाहते थे। दूसरों के सामने मैं अपनी इंटरनल फीलिंग्स को मास्क कर सकता हूँ, प्रिटेंड कर सकता हूँ, मगर आपके सामने मैं ये सब नहीं कर सकता। आप दोस्त हैं मेरी, इतनी चीजें मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस की। आप इस वक्त आपसे बेहतर शायद मुझे कोई नहीं जानता, इसलिए कोई फेक पर्सोना नहीं आपके सामने मैं रख सकता। परेशान हैं आप? मैं भी परेशान हूं, लेकिन फिक्र ना करो सलमान। वो कहते हैं ना, दिस टू शैल पास। पर इस आखिरी मौके पे, इस आखिरी लम्हे पे बस मेरा साथ दे दो। I'm sorry, मगर हम इंसाफ के बहुत करीब हैं और जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो अन करीब खत्म होने वाली है। ये सब कुछ खत्म होने वाला है, बस थोड़ी सी देर और। अगर आप भी मुझे अपना दोस्त मानती हैं जैसे मैं आपको मानता हूं, तो just trust me one last time. ये आपका घर है। I want you to be comfortable. आप प्लीज रेस्ट करें। आप कल भी काफी स्ट्रेसफुल दिन था, आप सोई भी नहीं होंगी। मैं स्टडी में हूँगा, I'll be asleep over there, तो आप रूम में रहें। आपका अपना घर है, कंफर्टेबल रहें। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। पागल हो गई हो क्या? इधर क्यों आई हो? मरवाओगी क्या? खान जी से कहो मुझे उनसे फौरन मिलना है। खान जी? जल्दी मिलना है और आज ही। उनको कहो कि जिंदगी और मौत का मामला है, अगर जरा सी भी देर की तो बहुत नुकसान हो जाएगा।
मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, उसका बाप भी बोलेगा। I'm so sorry. बस आदत के मुताबिक मैं अंदर चला है। बिल्कुल एहसास नहीं था मुझे कि आप मैं वो चादर लेने आया था। आप ठीक से सोई? नहीं, मैं भी नहीं सो सका। तो नहीं कब वक्त बदलेंगे, हालात संभलेंगे। आप अपनी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें यहाँ पर ले आएं, कपड़े वगैरह ये सब कुछ, ताकि आप और कंफर्टेबल हो जाएं। मैं बीबी जान के पास जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए। आप फ्रेश होके तो हमें ज्वाइन कर लें। ज़रमाला बच्चे, तुम भी अनोखी हो। तुम्हारी बरी में मैंने तुम्हारे लिए कितने भारी भारी जोड़े बनाए हैं और तुमने सबसे हल्का निकाल के पहन लिया। तुम दोनों नाश्ता तो लो ना, ठंडा हो रहा है। सरबुलंद बच्चे, मैं सोच रही थी आज तुम दोनों का वलीमा कर देते हैं। हुजरे में बकरे और दुम्बे मंगवा के ज़बा करवा लेना। मैं कबीले के बड़ों को और ख़ानदान वालों को दावत भेज देती हूँ, और गांव वालों के लिए लंगर का इंतज़ाम भी करवा लो। इब्राहिम, दरअसल आज मैं काफ़ी मसरूफ़ हूँ। निकलने हैं, काम वाम करने हैं, वक्त बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चे, जैसे तुम्हारी मर्जी। आज तुम काम कर लो, लेकिन वलीमा बहुत ज़रूरी है। तुम कबीले के सरदार हो, तुम्हारे वलीमे पे तो सबको बुलाना होगा। कुछ लो ना, सब ठंडा हो रहा है। तुम लोग तो ज़ाया ही करते हो सब नाश्ता। तुम क्यों बनाओगी? मेरा मतलब आप नहीं दुल्हन है, मुझे बताएं, मैं बना दूंगी। मैं बना लूँगी उनके लिए खुद ही। आप बस बीबी जान के पास चली जाइएगा, उनको अपने कुछ कपड़े इस्त्री करवाने हैं। मुझे वो सूजी दे दे। ठीक है। बादाम और पिस्ते वगैरह काट लिए थे? जी, ये रखे हुए काट के। क्या मसला है, क्यों मेरे सर पे खड़ी रहती हो? ये क्या था? तुम्हें उल्टी हुई है? जितनी रात को शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, बदहज़मी हो गई है। बदहज़मी वाली उल्टी नहीं थी। क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं है। काम करो जाके अपना,
हटो मेरे सामने से। मैंने अगर अपना काम किया ना तो तुम्हारी इस बदहजमी का इलाज बीबी जान और सरबुलंद करेंगे। शीरी, अगर तुमने कुछ गलत किया है ना तो मुझे बता दो। तुम्हें अंदाज़ा है तुम अपनी ज़िंदगी के साथ कर क्या रही हो, और इसके बाद तुम्हारे साथ होगा क्या? तुम्हें कुछ अंदाज़ा है? हटो सामने से, मुझे और भी बहुत काम है। इस वक्त क्यों बुलाया? जानती भी हो 1000 मसलों में फंसा हुआ मैं। मैंने कहा करना होगा खान जी। क्या कहा? हमें निकाह करना होगा खान जी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गई? हाँ जी, मजबूरी बन गई है। जो करना है जल्दी करना है, वरना हम दोनों किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। आपने वादा किया था ना खान जी, आप मुझे अपना नाम देंगे। वक्त आ गया अपना वादा पूरा करें, मुझसे निकाह कर लें। तुम चाह रही हो कि एक सरदार एक मामूली सी नौकरानी से अब निकाह करे? औकात क्या है तुम्हारी? हैसियत तो मेरी शुरू से यही थी ना। मुझे तो पता था ये गलत है। मैंने कितनी दफ़ा कदम पीछे हटाया। आप अगर तुम मेरे पास आती थी तो मैंने भी तुम्हें बहुत नवाजा है। हर रात की भारी कीमत दी है तुम्हें। कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आज तक आपके अलावा किसी को आंख उठा के नहीं देखा। जब से होश संभाला है सिर्फ आपका नाम लिया है। कम से कम इस तरह मेरी मोहब्बत को जलील तो ना करें। रात की तन्हाई में मदहोशी में किए ऐसे वादों की कोई अहमियत नहीं होती शीरी। भूल जाओ। क्या मतलब भूल जाऊं? आप भी तो मुझसे मोहब्बत करते थे। आपने मुझे यकीन दिलाया, आप पे भरोसा करके मैंने आपको अपने इतना करीब आने दिया। अब आप पीछे हट रहे हैं। खामोश क्यों है? कुछ बोले खान जी। बच्ची नहीं बनो शीरीन, नहीं हो सकता ये। मैंने आज तक आपके इतने राज रखे हैं। एक और सही, आप बस मुझसे निकाह कर लें, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। साहब से जान छुड़वाओ। मेरे लिए कोई मुश्किल बनाई ना तो मैं तुम्हारा निकाह ज़रगून के साथ करवा लूंगा। समझ रही हो ना?